3 दिन के अंदर आपने फैसला करना है जी। कि किस सियासी जमात को ज्वाइन करना है या आज़ाद ग्रुप की हैसियत से हुकूमत बनानी है। इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जो मुंतखब होने वाले लोग हैं उनको नाश्ते पे बुला लिया, किसी को डिनर पे, लंच पे बुला लिया और लोग जा भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि जितने भी आज़ाद PTI के लोग मुंतखब हुए हैं वो अपनी जगह पे कड़े रह पाएंगे? और अगर बिलावल साहब के साथ मिलकर आज़ाद यानी नवाज़ शरीफ का रास्ता रोकने के लिए एक ऑप्शन ये है, तो फिर ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। साबिक़ एमएनए शानदाना गुलजार ने इस मरतबा शानदार कामयाबी हासिल की है, मर्दों को हराया है और जनरल नशिस्त पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। एक चित्राल से मेरा ख़्याल है MPA जनरल नशिस्त पर आपकी सुरैया बीबी मुंतखब हुई हैं और एक पेशावर से आप हैं जो जनरल नशिस्त पर आपने कामयाबी हासिल की है। क्या इरादे हैं और आपकी पार्टी के क्या इरादे हैं? क्योंकि हैं तो आप तहरीक इंसाफ के, लेकिन कागजात में आज़ाद उम्मीदवार हैं। आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए और आपने कूजे में बंद कर दिया। अब मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए कि मैं खुल के जवाब दूँ। नंबर 1, आगे वही होगा जो खान साहब कहेंगे। चाहे इलेक्शन दोबारा करने हो, चाहे कुछ हल्के खोलने हो, चाहे उनके खोलने हो, चाहे हमारे, हो जाएगा। दूसरी बात, ये जनरल सीट है। जनरल का मतलब ही जनरल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन को कभी आगे आने ही नहीं देते थे तो उनके लिए मुख्तस ख़वातीन रिज़ल्ट सीटें रखती, जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। लेकिन जब मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव थी, मेरे हल्के का काम कोई नहीं करता था, बावजूद इसके कि हमारी अपनी हुकूमत थी KP में भी और सेंटर में भी। मुझे बहुत इससे तंगी होती थी। हमारे लोग बहुत ही पसमानदा हैं, गैरत में बहुत ही माशाल्लाह मालदार हैं, लेकिन पैसे के लिहाज से बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता, रिसोर्स से, सर्विसेज से। सो मैंने फिर फ़ैसला किया, तो मैंने खान साहब को अक्टूबर 2022 में ही कह दिया था कि सर मैं दोबारा असेंबली नहीं आऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नौकरी की हैं, अच्छा कमाया, अच्छा खाया है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी असेंबली। इफ़ आई कैन नॉट सर्व माई पीपल, आई डू नॉट वांट टू जॉइन। तो खान साहब ने खुद ये तजवीज़ दी थी कि फिर आप ओपन की तरफ आ जाइएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी खान साहब ने मुझे ये सीट दी है। 5 खान साहब ने जो बांटी हैं खुद, मुझे वो मिली है। तो अब इरादा तो यही है कि अपने इलाके के, अपने लोगों की खिदमत करनी। और देखिए, जिस तरह खान साहब ने, जब हमारा सेहत कार्ड था, कभी किसी अस्पताल में ना पंजाब में ना KP में पूछा गया कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं, या आपका रंग क्या है, या आपका सूबा क्या है। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड था, आपको ट्रीटमेंट मिल सकती थी। इसी तरह अब जो इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, हम जीत गए हैं, अब खिदमत सारे इलाके की होगी। यही तो नहीं हो कि मैं NP वाले को सज़ा दूंगी, मुझे वोट नहीं दिया, क्योंकि अब मैं कौमी असम्बली में कौमी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। PTI की मैं वर्कर हूँ, PTI की मैं खान साहब की एक खिलाड़ी हूँ, जिहादी हूँ, जो भी कह लें, लेकिन इलाका तो 16 लोगों का है। तो इंशाल्लाह जो भी करेंगे तमाम ये नहीं हो सकता कि एक घर में टूटी लगेगी दूसरे में नहीं लगेगी। हम इंतकाम में नहीं बिलीव करते, ना खान साहब और ना हम। इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो जी, अगर आप 100% स्वीप करेंगे, हुकूमत कैसे नहीं बनाएंगे? अब ये जो धांधली चल रही है, हो जाएगी रिवर्स, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मीर मकाम भी मैंने भी रिपोर्ट देखी कि उनका रिवर्स हो गया। उनको जो जीत दी गई थी, नकली जीत, वो शुक्र है असली हार में बदल गई है। तो इस तरह बाकी भी होगा। हम सिर्फ रिकाउंट मांग रहे हैं, असली रिकाउंट। हम और कुछ नहीं कह रहे कि हमारे लिए डब्बे भरे जब औरों के लिए भरते हैं, भोरियाँ भरें। आप रिकाउंट करें, आप कुरान पे हाथ रख के कहें कि ये रिज़ल्ट सही है। सब ROs DROs में किसी की ज़ाती पे नहीं जाती है, जो भी है उनके साथ वो कुरान पे हाथ रखें और गवाही दें कि जी बिल्कुल ये सही था और ये सही रिकाउंट हुआ है। बस बात ख़त्म। वक्त कम है। 49 वो जो फॉर्म है वो जब आपको मिल जाएगा, 47 नहीं 47 तो अलग चीज़ है। जी, 14 49 ECP देगा जी, जब वो जारी हो जाएगा तो 3 दिन के अंदर आपने फैसला करना है जी। कि किस सियासी जमात को ज्वाइन करना है या आज़ाद ग्रुप की हैसियत से हुकूमत बनानी है। जो खान साहब की जी इंस्ट्रक्शन आएगी उस पर हमें अभी क्लैरिटी नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं? PTI वाहिद ऑप्शन है। देखें, फ़र्द वाहिद जो ठीक है, मुअस्सर होता है उसका फ़ैसला, उसकी बात, लेकिन मुशावरत भी हो रही है आपकी पार्टी में, बाकायदा मुशावरत के बाद फ़ैसले होते हैं। मतलब ऑप्शंस अभी तक आपको नहीं पता? मैं जी ऑप्शंस की तरफ जा ही नहीं रही। मैं सिर्फ खान साहब की टीम में हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ आई एम टीम खान, आई एम टीम पाकिस्तान। देखी जाएगी। अच्छा, और कहते हैं कि जी ज़रदारी साहब ने फ़लाँ 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 आज़ाद जो मुंतखब होने वाले लोग हैं उनको नाश्ते पे बुला लिया, किसी को डिनर पे, लंच पे बुला लिया और लोग जा भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि जितने भी आज़ाद PTI के लोग मुंतखब हुए हैं वो अपनी जगह पे कड़े रह पाएंगे? अल्लाह करे, उम्मीद तो यही है जी। और अगर कोई 1 अरब 2 अरब के सामने गिर जाएगा तो वो मुल्क क्या बनाएगा? मतलब फिर वो तो काबिल इज़्ज़त रहा नहीं ना, कि अगर आप 1-2 अरब में बिकने को तैयार हैं। 1-2 अरब कितना अरसा चलेगा? देखते हैं। ये खदशात तो हैं ना? खदशात तो जी मुल्क में होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ना अमेरिकन कांग्रेसमैन बिकता है, ना यूरोपियन पाकिस्तानी ही बिकता है। तो अल्लाह खैर करे। और अगर बिलावल साहब के साथ मिलकर आज़ाद यानी नवाज़ शरीफ का रास्ता रोकने के लिए एक ऑप्शन ये है,
تو پھر یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ आई हैव नो आइडिया जी, बट आई डोंट थिंक सो, इट्स हाईली अनलाइकली. देखते हैं क्या होता है. اور یہ جو باقی حلقوں میں ہوا، آپ نے پشاور میں مختلف علاقے بھی دیکھے، انتخابی کیمپین بھی دیکھی، آپ کو لگتا تھا کہ یہی ہوگا رات کی تاریکی میں؟ ऑब्वियसली जी, हम तो कह रहे हैं, कितने महीनों से कह रहे हैं कि ये लोग प्री पोल रिगिंग करें, पोस्ट पोल रिगिंग करेंगे. बिजली चली गई, हमारे इलाके तो होता ही नहीं है. वाईफाई बंद कर दिया, टेलीफोन्स बंद कर दिए, तो काहे को बंद किए थे? अगर इतने ही बेखौफ थे तो बंद करने की ज़रूरत क्या थी? آپ نے کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا، اس طریقے سے انتخابی کیمپین آپ کی نہیں نظر آئی، اس کے باوجود آپ جیت گئیں. مجھے جی ضمانت ہی 1 سال بعد اسلام آباد سے ملی ہے پشاور آنے کی. مجھے اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے ویزا لینا پڑا. تو میری ٹوٹل 10 سے 12 دن کی کیمپین تھی، بٹ الحمدللہ لوگوں نے پھر بھی بہت اچھا رسپانس دیا. اور اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ آگے نکلے، بٹ شکر الحمدللہ. کیسے سمجھایا پھر ووٹرز کو کہ جی بلے کا نشان نہیں ہے، کوئی اور نشان؟ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ خان کے ساتھ کھڑے رہو ورنہ آپ کو ٹھیک کر لیں گے. تو بس بات ہی ختم. یہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور وہ بھی آپ چھپا رہی ہیں، مطلب وہ آپشنس تو نہیں، آپ نے نہیں میں بتانے کچھ نہیں چھپا رہی جی. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ خان کے علاوہ اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے، پی ٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے، فار ایگزامپل خان صاحب کی مرضی سے کہ -1 فارمولا پہ چلنا ہے، تو دیکھی جائے گی. اگر لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے -1 اور اس میں خان صاحب کی بلیسنگ نہیں آتی، تو میرے جیسے لوگ کہاں رہیں گے؟ پھر ہم تو چلے جائیں گے. ہم تو خان صاحب کے پیروکار ہیں. بہت شکریہ جی. شاہنامہ گلزار صاحب سے ہم نے بات کی اور یہ بتا رہی تھی کہ ان کے مختلف آپشنز ہیں لیکن وہ بتا نہیں رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب فارم 49 ان کو مل جائے گا تو اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہت شکریہ.